हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। उनकी लंबाई, उनका उद्गम स्थल, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी है, कहाँ से निकलती है, उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पहली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट। मानसरोवर झील के निकट। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ हैं तिब्बत, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, शिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू कश्मीर और लेह इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। चलिए, झेलम नदी। झेलम नदी झेलम नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ हैं किशन, गंगा, पूछलीदार, करेवाल, सिंधु जम्मू कश्मीर में और कश्मीर। ठीक है। चलिए, अगली नदी है क्वेश्चन नंबर 3, चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है बारालचा दर्रे के निकट। इसकी सहायक नदियाँ है चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा और कांगड़ा। इसकी सहायक नदियाँ हैं साहो, सुइल, पंजाब। ठीक है। अगली नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर, जिसमें से 1050 किलोमीटर इंडिया में है, बाकी बाहर है। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर के निकट राकसाल। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ हैं व्यास, स्पीति, बसपा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है। चलिए, हमारी अगली नदी है व्यास नदी। व्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। इसकी सहायक नदी है तीर्थन, पार्वती और हुरला। ठीक है। चलिए, अगली नदी है गंगा नदी। इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर, जिसमें से 2071 किलोमीटर इंडिया में बहती है। ठीक है। इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री के निकट गोमुख से। इसकी सहायक नदियाँ हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश और बिहार इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। चलिए, हमारी अगली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसकी सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली सिंध और आसन। ठीक है। चलिए, हमारी अगली नदी है रामगंगा नदी। इसकी लंबाई है 690 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट एक हिम नदी से और इसकी सहायक नदी है खोन। ठीक है। चलिए, अगली नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है मप्सातुंग, नेपाल। ठीक है। मप्सातुंग, नेपाल। इसकी सहायक नदी है हिम नदी, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और चौकिया। इसकी सहायक नदी है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, अगली नदी है गंडक नदी। इसकी लंबाई है 425 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट। ठीक है। नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट और इसकी सहायक नदियां हैं काली गंडक और त्रिशूल और गंगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई है 730 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है नेपाल में सप्तकोशी की गोसाई धाम।
नेपाल में सप्तकोशिकी गोसाई धाम। और इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, तामूर और अरुण, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर और इसके उद्गम स्थल है मऊ के निकट जनापाव की पहाड़ी से। मऊ के निकट जनापाव की पहाड़ी से उद्गम स्थल इसका। इसकी सहायक नदियाँ है काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगली नदी बेतवा नदी। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है भोपाल के पास उबैदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश। भोपाल के पास उबैदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई है 770 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। इसकी सहायक नदी है रिहंद और कुन्हड़। रिहंद और कुन्हड़ इसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगली नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं कोनार, जामुनिया, बराकर, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में साकपो। मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में साकपो। इसकी सहायक नदी है घनसिरी, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा और दिहांग अरुणाचल प्रदेश और एक असम। ठीक है, चलिए हमारी अगली नदी है महानदी। इसकी लंबाई है 890 किलोमीटर। उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर से। सिहावा के निकट रायपुर से। इसकी सहायक नदी है सियोनाथ, हसदेव, उंग, ईब, ब्राह्मणी, वैतरणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए हमारी अगली नदी है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी की लंबाई है 333 किलोमीटर। उसका उद्गम स्थल है क्योझर पठार, उड़ीसा। क्योझर पठार, उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगली नदी है स्वर्ण रेखा। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। उसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा। ठीक है, छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा। इसकी सहायक उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगली नदी है गोदावरी नदी। इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है नासिक की पहाड़ियों से। नासिक की पहाड़ियों से। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मजीरा, पूर्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए हमारी अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के निकट। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंग प्रभा और मूसी। तुंग प्रभा मूसी महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए हमारी आखिरी नदी है कावेरी नदी। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। 760 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी। केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम स्थल है। उसकी सहायक नदियाँ हैं हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती,
कर्नाटक और तमिलनाडु में इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये थी हमारी भारत की प्रमुख नदियाँ। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।